नमस्कार। शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में कोठी कंपाउंड में जर्जर छज्जा गिरने से फूल व्यापारी की मौत, परिजनों ने दिया धरना। रीवा में बारिश का कहर, रात भर जल जमाव से परेशान रहे लोग, बाढ़ में फंसी बस, जलापूर्ति प्रभावित। रीवा में जल भराव के बीच हॉस्टल में फंसे 38 बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। रीवा की खैरी बस्ती में नाव से बचाए गए लोग, शारदापुरम में सुरक्षित निकाले गए 2 वृद्ध। रीवा में बाढ़ नियंत्रण कंट्रोल रूम का डिप्टी सीएम ने लिया जायजा, दिए सख्त निर्देश। रीवा में बीहर बराज के सभी 18 गेट खोले गए, तराई में अलर्ट। रीवा में त्योंथर विधानसभा के पंछा गांव में बदहाली, ग्रामीण परेशान। रीवा में अमहिया नाले पर अवैध निर्माण का कहर, घरों में घुसा बारिश का पानी। मऊगंज में उफनाई नदियां, घरों में घुसा पानी और फंसे लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू। रीवा के क्यूटी जलप्रपात पर दिखा अद्भुत नज़ारा, उफान पर महाना नदी। सतना में सीवर लाइन की बदहाली पर कोर्ट सख्त, 2 ठेका कंपनियों और नगर निगम को नोटिस। सतना जिले में भारी बारिश का तांडव, उफनाई मंदाकिनी नदी, धारकुंडी आश्रम में दिखा पानी का रौद्र रूप। सतना में नाले के तेज बहाव में बहे चरवाहे का शव 20 घंटे बाद बरामद। सीधी में भारी बारिश से तबाही, घरों और दुकानों में भरा पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। सिंगरौली में भारी बारिश का कहर, मकान ढहा और एनटीपीसी गेट से मटबई तक मार्ग जलमग्न, लोग परेशान। और विंध्य में रीवा सहित अन्य जिलों में झमाझम बारिश के आसार। अब खबरें विस्तार से। रीवा शहर में बीती रात से जारी मूसलाधार बारिश के बीच सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कोठी कंपाउंड स्थित फूल मंडी में एक जर्जर बिल्डिंग का छज्जा अचानक भरभरा कर गिर गया, जिसकी चपेट में आने से मलबे के नीचे दबकर बहुरी बांध निवासी फूल व्यापारी राकेश उपाध्याय की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि अमरा कोठी की ये इमारत पहले से ही जर्जर स्थिति में थी, जो पानी का दबाव सहन नहीं कर सकी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और जेसीबी की मदद से राहत एवं बचाव कार्य शुरू करते हुए शव को मलबे से बाहर निकाला, जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई, जब आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने शव को सड़क पर रखकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान प्रशासन के खिलाफ भारी नाराजगी देखने को मिली। परिजन लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई और आर्थिक सहायता की मांग पर अड़े रहे। रीवा जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों तक जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। बीहर और बिछिया नदियों के उफान पर होने के कारण रीवा मुकुंदपुर, रीवा गोविंदगढ़ और रीवा गड्डी मार्ग पर आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है, जबकि सुबह निपनिया में रिंग रोड के पास पानी में फंसी एक यात्री बस को पुलिस ने क्रेन की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला। मौसम विभाग के पूर्व अलर्ट के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर जल प्रबंधन की ठोस रणनीति न होने के कारण बुधवार रात शहर के अधिकांश मोहल्ले जलमग्न हो गए, जिसके चलते लोगों को अपने घरों के अंदर कुर्सियों पर बैठकर पूरी रात गुजारनी पड़ी। इस बीच जल भराव की गंभीर स्थिति को देखते हुए नगर निगम उपायुक्त विकास द्विवेदी के निर्देश पर झिरिया छात्रावास में फंसे बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। शासकीय स्कूल नंबर 1 गुड़ चौराहा स्थित राहत स्थल पर बाढ़ प्रभावितों को भोजन के पैकेट वितरित किए गए। वहीं बीहर नदी का जलस्तर बढ़ने से इको पार्क का पुल पूरी तरह डूब गया है और सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल तैनात कर लगातार निगरानी रखी जा रही है। हालांकि बारिश थमने से लोगों को कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन भारी तबाही के कारण उनकी गृहस्थी का सामान नष्ट हो गया है और आजीविका प्रभावित हुई है। वहीं बिछिया नदी का जलस्तर बढ़ने से रानी तालाब इनटेक वेल में भी पानी का स्तर काफी ऊपर पहुंच गया है, जिससे इनटेक वेल की दोनों मोटरों को सुरक्षित रूप से बंद कर दिया गया है। जब तक जल स्तर और परिस्थितियां पूरी तरह सामान्य नहीं हो जाती, तब तक रानी तालाब प्लांट बंद रहेगा, जिससे संबंधित क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी।
रीवा शहर के वार्ड क्रमांक 9 स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्टल में मूसलाधार बारिश के कारण गंभीर जलभराव हो जाने से वहां फंसे 38 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर, एसपी, स्थानीय विश्वविद्यालय थाना प्रभारी, नगर निगम के अधिकारी और पटवारी मौके पर पहुंचे तथा बच्चों को सकुशल रेस्क्यू किया। रेस्क्यू किए गए इन बच्चों को सुरक्षित रूप से सरस्वती स्कूल में ठहराया गया है, जबकि जो बच्चे अपने घर जाना चाहते थे उन्हें सुरक्षित उनके घर भेज दिया गया है। प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई से बड़ा खतरा टल गया और सभी बच्चे सुरक्षित हैं। रीवा शहर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते गंभीर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जहां चुरहटा स्थित वार्ड क्रमांक 4 की खैरी बस्ती चारों ओर से पानी से घिर जाने के कारण पूरी तरह मुख्य मार्ग से कट गई है। आवागमन के सभी रास्ते पूरी तरह जलमग्न हो जाने के कारण स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गुरुवार सुबह से ही युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके तहत एसडीआरएफ की टीम विशेष नाव के साथ मौके पर पहुंची और जलभराव के बीच फंसे ग्रामीणों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस राहत एवं बचाव कार्य की संवेदनशीलता को देखते हुए नगर निगम आयुक्त अक्षत जैन स्वयं मौके पर मौजूद रहकर पूरे अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही शहर के अन्य प्रभावित इलाकों में भी प्रशासनिक टीमें लगातार मुस्तैद हैं, जिसके तहत शारदापुरम क्षेत्र में पानी के बीच घर में फंसे 2 वृद्धजनों को भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। मानसून के मौसम में जलभराव और बाढ़ जैसी आपातकालीन स्थितियों से त्वरित निपटने के लिए सक्रिय किए गए नगर निगम रीवा के बाढ़ नियंत्रण कंट्रोल रूम का उप मुख्यमंत्री ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कंट्रोल रूम की व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों से जिले के ताज़ा हालातों की जानकारी ली। प्रशासन ने नागरिकों की सहायता के लिए पहले ही टोल फ्री नंबर जारी किए हैं, जिसके माध्यम से संकट में फंसे लोग अपनी शिकायत दर्ज कराकर त्वरित राहत प्राप्त कर सकते हैं। रीवा जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है, जिससे स्थिति गंभीर होते देख प्रशासन ने गुरुवार सुबह बीहर बैराज के सभी 18 गेट पूरी तरह खोल दिए हैं। वर्तमान में बीहर बैराज से 1879 क्यूमेक्स पानी छोड़ा जा रहा है, जबकि बकिया बैराज के 13 गेट 1.075 सेंटीमीटर और 3 गेट 50 सेंटीमीटर खोलने के साथ ही टमस नदी में 2412 क्यूमेक्स पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। इसके अलावा अदवा बैराज के भी 5 गेट खोले गए हैं और बेलन नदी पहले ही खतरे के निशान से 5 फीट ऊपर बह रही है। टमस और बीहर नदी के भारी उफान के कारण त्योंथर के तराई क्षेत्रों में बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए हैं। बीहर नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इस आपदा से निपटने के लिए प्रशासन ने तराई क्षेत्र के प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर राहत शिविरों में भेजना शुरू कर दिया है और स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। रीवा जिले की त्योंथर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पंछा तहसील त्योंथर में सड़क के अभाव और लचर व्यवस्थाओं के कारण ग्रामीण भीषण समस्याओं का सामना कर रहे हैं। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि पक्की और सुगम सड़क न होने के कारण लगातार हो रही भारी बारिश में यहां की कच्ची व जर्जर सड़कें पूरी तरह जलभराव की चपेट में आ गई हैं, जिससे मुख्य मार्ग किसी तालाब में तब्दील हो चुके हैं। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि ग्रामीणों और स्कूली बच्चों का पैदल चलना भी दूभर हो गया है, जिससे आवागमन पूरी तरह ठप सा हो गया है। स्थानीय निवासियों ने क्षेत्र के विधायक सिद्धार्थ तिवारी और स्थानीय प्रशासन से इस गंभीर समस्या पर तत्काल संज्ञान लेते हुए सड़क निर्माण और जल निकासी की उचित व्यवस्था कराने की मांग की है। रीवा शहर के अमैया मार्ग से द्वारिका नगर की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित जलसाइड मैरिज गार्डन के पीछे अमैया नाले में किए गए अवैध निर्माण के कारण बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। जल निकासी बाधित होने से स्थानीय निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे रहवासियों में प्रशासन और अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ भारी आक्रोश व्याप्त है। लोगों का आरोप है कि नाले पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण के चलते थोड़ी सी बारिश में ही नाले का पानी ओवरफ्लो होकर रिहायशी इलाकों में भर जाता है। स्थानीय नागरिकों ने जिला प्रशासन से इस अवैध निर्माण को तुरंत हटाने और जल निकासी की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। मोगंज जिले में मूसलाधार बारिश के चलते
कागज और हरफरी नदियों का जलस्तर अचानक तेजी से बढ़ गया, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए। नई गढ़ी क्षेत्र में पानी घरों तक पहुंच गया, जिसमें सबसे अधिक प्रभाव वार्ड 11 पर पड़ा और कुछ घरों को एहतियातन खाली कराना पड़ा। नगर परिषद की टीम लोगों को सुरक्षित निकालने में सफल रही। इसी बीच कागज नदी के खड़ई घाट के पास तेज बहाव में 2 लोग फंस गए और उनकी बाइक बह गई, जिन्हें स्थानीय ग्रामीणों ने त्वरित सूझबूझ दिखाते हुए एक पेड़ पर चढ़ने के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं लालगंज मोड़ स्थित अष्टभुजी मंदिर के पास अमृत 2.0 योजना के पाइपलाइन निर्माण में लगे 3 मजदूर भी छत पर फंस गए, जिन्हें निकालने में ग्रामीणों ने मदद की। लगातार भारी बारिश से बने इन गंभीर हालातों के बीच प्रशासन और ग्रामीण राहत एवं बचाव कार्य में पूरी मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। रीवा जिले में सिरमौर क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश ने एक ओर जहां जनजीवन को प्रभावित किया है, वहीं दूसरी ओर प्रकृति का एक बेहद दुर्लभ और ऐतिहासिक रूप सामने आया है। भारी वर्षा के चलते रीवा कटरा प्रयागराज मार्ग पर महाना नदी का पुल जलमग्न हो गया है, जिसके कारण इस मुख्य मार्ग पर यातायात पूरी तरह बंद करना पड़ा है। वहीं मूसलाधार बारिश के इस दौर में इतिहास में पहली बार महाना नदी का पानी क्योटी के सूखे और नदी वाले दोनों वाटरफॉल तक पहुंच गया है, जिससे वहां एक बेहद बेहंगम और अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है। हालांकि नदी का जलस्तर और बहाव काफी तेज है, लेकिन गनीमत ये है कि इस तेज बहाव के बीच भी वहां स्थित ऐतिहासिक शिव मंदिर पूरी तरह सुरक्षित है। लगातार बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए प्रशासन और पुलिस बल पूरी तरह सतर्क है और लोगों से संवेदनशील तथा जलमग्न क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की जा रही है। सतना शहर में बीते 9 सालों से चल रहे सीवर लाइन निर्माण कार्य और उसके बाद सड़कों की मरम्मत न होने के मामले में सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। सीवर पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों को बिना ठीक किए छोड़ने से बने गड्ढों और कीचड़ के कारण जनता को हो रही भारी परेशानी और लगातार हो रहे हादसों को देखते हुए आम लोगों ने कोर्ट में आवेदन लगाया था। इस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने पीसी स्नेहल और विराट ठेका कंपनियों के साथ नगर निगम के कार्यपालन यंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी कर 25 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से या वकील के जरिए जवाब तलब किया है। सतना जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पवित्र नगरी चित्रकूट क्षेत्र में मंदाकिनी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से करीब 2 मीटर ऊपर बह रहा है, जिससे आसपास के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वहीं प्रसिद्ध धार्मिक स्थल परमहंस आश्रम धारकुंडी में भी मूसलाधार बारिश के चलते पानी का रौद्र रूप देखने को मिला है, जिससे स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई हैं। प्रशासन ने लगातार बढ़ रहे जल स्तर को देखते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और नदी नालों से बचने की अपील की है। सीधी जिले के रामपुर नैकिन बाजार क्षेत्र में बुधवार देर रात हुई मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है, जिससे पूरे इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई और 100 से अधिक घरों में व 30 से ज़्यादा दुकानों में पानी भर गया। इस अचानक आए जलभराव के कारण दुकानदारों और स्थानीय निवासियों की खाद्य सामग्री, अनाज और कपड़े पूरी तरह खराब हो गए, जिससे व्यापारियों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। मुख्य मार्गों जैसे अस्पताल और हनुमान मंदिर चौराहे पर पानी के तेज बहाव से यातायात पूरी तरह ठप रहा और लोगों को सुरक्षित निकलने के लिए रस्सियों का सहारा लेना पड़ा। सुबह बारिश थमने के बाद नगर पंचायत और प्रशासन की टीमें जल निकासी के कार्य में जुट गईं। वहीं स्थानीय लोगों ने भविष्य में इस समस्या से निजात पाने के लिए नालियों को चौड़ा करने और स्थायी निकासी व्यवस्था की मांग की है। सतना जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के भुमखर गांव में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां नाले के तेज बहाव में बहे 55 वर्षीय चरवाहे रमैना का शव करीब 20 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बरामद कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार बुधवार शाम को रमैना मवेशी चराने के बाद नाला पार कर रहे थे, तभी बारिश के कारण नाले में आए तेज बहाव की चपेट में आने या पैर फिसलने से वे पानी में बह गए थे। घटना के बाद से ही ग्रामीणों, परिजनों और मौके पर पहुंची एसडीआरएफ व होमगार्ड की टीमों द्वारा लगातार 4 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, लेकिन देर शाम तक उनका कुछ पता नहीं चल सका था। गुरुवार सुबह जब ग्रामीण और परिजन दोबारा नाले के आसपास तलाश कर रहे थे, तब घटनास्थल से करीब 1 किलोमीटर दूर झाड़ियों में उनका शव फंसा हुआ मिला।
सिंगरौली जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है, जिससे कई इलाकों में गंभीर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। गुरुवार सुबह नगर पालिक निगम सिंगरौली के राजीव वार्ड क्रमांक 39 में टॉकीज के पास एक पुराना कच्चा मकान अचानक भरभरा कर गिर गया। हालांकि गनीमत ये रही कि मकान में मौजूद लोग समय रहते बाहर निकल गए, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। दूसरी ओर एनटीपीसी विंध्यनगर गेट से मटबई लेबर गेट तक जाने वाली मुख्य सड़क भी एक बड़े तालाब में तब्दील हो गई है। सड़क पर आधा मीटर से अधिक पानी भर जाने के कारण आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। आगामी मौसम की बात करें तो विंध्य क्षेत्र में मानसून एक बार फिर सक्रिय है, जिससे रीवा जिले सहित सतना, सीधी, सिंगरौली और मऊगंज में बादलों की आवाजाही के साथ हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज बौछारें पड़ने का अनुमान है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक विंध्य के इन सभी जिलों में आसमान मुख्य रूप से बादलों से घिरा रहेगा और पूर्वी हवाओं के प्रभाव से तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।